अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, हम शुरू कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसका नाम है खुद तौकीरी से तकमील तक का सफर। ठीक है, ये हमारा 10 सेशंस पर मबनी प्रोग्राम होगा। और शाहिद सिद्दीकी साहब हमें ये हेड्स को करवा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि बाकी तमाम लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। इस वजह से जो है वो हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और इट्स ओपन फॉर एवरीवन, एनीबडी कैन जॉइन एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। ठीक है, कि कोई भी इससे फायदा उठा सकता है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। तो आगाज करते हैं। आज हमारा पहला सेशन है, और पहले सेशन में सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगी कि हम समझने की कोशिश करें कि पर्सनालिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी को उर्दू में अगर हम उसका तर्जमा करें तो वो शख्सियत उसका तर्जमा होता है। और इसका मतलब क्या है कि वो ख्यालात, जज्बात, रवैये जो हमें मुनफरिद बनाते हैं। ठीक है, यानी जो ऐसी चीजें, ऐसे ख्यालात, ऐसे जज्बात, ऐसे रवैये जो हम हर वक्त जिनका इजहार करते हैं। ओके, सो ऐसे रवैये, ऐसी हरकत, हमारे रिस्पॉन्सेज, जो दूसरे कोई हमसे कोई बात करता है तो हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे जवाब देते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो जो हमारी जाहिरी शख्सियत का हिस्सा होती हैं, वो सब पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो वो हमारी पहचान बन जाती है। हम किस तरह बात करते हैं, हमारा रवैया क्या है, हम किस तरह से लोगों के साथ अपना ताल्लुक कायम करते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो हमारी पहचान बन जाती है। ये फितरी खसूसियात, आदात और रुझानात के उस मजमुए पर मुश्तमिल होती है जो ये तय करता है कि इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ हालात से किस तरह मुताबिकत पैदा करता है और दूसरों के साथ किस अंदाज में तामुल करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी शख्सियत का जाहिरी पहलू होता है जो सबको नजर आता है, जिसकी बुनियाद पर लोग फैसला करते हैं कि हम कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे बारे में राय कायम करते हैं, तो ये हमारी पर्सनैलिटी है। इसके मुकाबले में किरदार क्या है? किरदार किसी शख्स की इखलाकी और अमली सिफात हैं, अक़दार और अकायद, इन सब का मजमूआ है। यानी एक हमारी इखलाकियात, हमारी अमली सिफात, हमारी अक़दार और हमारे अकायद, यानी सबको मिलाकर जो हमारा तामुल होता है वो हमारा किरदार है। ये वो अंदरूनी बुनियाद है, यानी शख्सियत जाहिरी चीजें हैं, और किरदार हमारा अंदरूनी है जो कि दूसरों को फौरी नजर नहीं आएगा। यानी हमारी पर्सनालिटी, हमारी ड्रेसिंग, हमारा अंदाज, हमारा गुफ्तगू का स्टाइल तो फौरी नजर आ जाएगा, लेकिन जो हमारा किरदार है वो कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद समझ में आएगा। जैसे कि किसी के साथ सफर किया जाए या किसी के साथ कोई लेन देन का मामला किया जाए, तो हमें जो है वो किरदार, हमें पता चलेगा कि किसी शख्स का क्या किरदार है। ये वो अंदरूनी बुनियाद है जो इस बात का तायुन करती है कि कोई फर्द किस तरह सोचता है, महसूस करता है और अमल करता है, खुसूसन उस वक्त जब उसे मुश्किल फैसले करने हों या जब उसे देखने वाला कोई मौजूद ना हो। तो ये दो तरीके से उसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, कि वो मुश्किल फैसले कैसे करता है, यानी कोई मुश्किल पड़ गई है, मुश्किल हालात है, तो अब उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, उसका रवैया किस तरह से तब्दील हो जाता है। ठीक है, और उस वक्त वो क्या करता है कि जब उसे कोई देख नहीं रहा तो क्या वो हक पर, सच पर कायम रहता है? क्या वो अपने फराइज को उसी अंदाज से सरअंजाम देता है जिस तरह वो उस वक्त देता जब वो कोई दूसरा शख्स उसे देख रहा होता? ठीक है, तो उस वक्त उसकी पहचान होती है। और हदीस के जरिए हमें पता चलता है कि जब किसी से लेन देन का मामला होता है या किसी के साथ सफर होता है तो मुश्किलात होती हैं, और उन मुश्किलात के बीच में इंसान का असल किरदार जो है वो जाहिर होता है। ठीक है, तो ये शख्सियत का, उसका पर्सनालिटी का और कैरेक्टर का फर्क है। ठीक है, तो शख्सियत क्या है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि एक शख्स अमूमन कैसे बर्ताव करता है, कैसे सोचता है और दूसरों के साथ कैसे तामुल करता है। इसके बरक्स किरदार क्या है कि किसी शख्स की इखलाकी और अकदारी खसूसियात की तरफ इशारा, यानी उसके अकदार क्या है, उसकी इखलाकी अकदार क्या है, वो किस तरह से उस बिहेवियर उसका शो होता है, यानी उसकी कदरें क्या हैं। ठीक है, उसकी अंदरूनी कदरें।
फिर पर्सनैलिटी में अक्सर फौरन नुमाया हो जाती है, यानी आप पहली मुलाकात में देखते ही किसी शख्स की पर्सनैलिटी को जान लेते हैं, या आपको पता चल जाता है कि कैसी पर्सनैलिटी है उस शख्स की, क्योंकि वो जाहिरी होती है। लेकिन किरदार अमूमन वक्त के साथ आमाल और इंतखाब के जरिए जाहिर होती है, यानी वक्त के साथ किस चीज को वो चूज करते हैं, कैसा अमल करते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, यानी वो एक उनका जो या कोई मुश्किल फैसला है तो उस मुश्किल फैसले में किस तरह से वो अमल दरामद करते हैं या किस तरह से फैसले करते हैं। ठीक है। शख्सियत में मिलनसार, शर्मीला, खुश मिजाज या पुरजोश होने जैसी खुसूसियात शामिल होती हैं। ठीक है, यानी हमें देखते ही जो पता चल जाता है कि ये मिलनसार है, ये शख्स शर्मीला है, ये बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, खुश मिजाज है, ये पुरजोश है। ठीक है। हम्म। इसके बरक्स किरदार में जो डीप आपकी खुसूसियात है, जो अंदर छुपी हुई खुसूसियात हैं, वो उसका हिस्सा होती हैं, जैसे कि दयानतदारी, रास्तबाजी, जिम्मेदारी और इंसाफ पसंदी जैसी सिफात इसमें शामिल होती हैं। फिर पर्सनैलिटी में मिजाज, तजुर्बात और माहौल से मुतासिर होती है। ठीक है, जैसा आपका मिजाज होगा उसके मुताबिक जो आपके तजुर्बात होंगे उसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। गर्मी सर्दी हालात माहौल, उसका असर आपकी शख्सियत पे पड़ेगा। इसके बरक्स जो किरदार है वो अकदार, अकायद और इखलाकी फैसलों के जरिए तश्कील पाता है। ठीक है, वो ज्यादा डीप है, वो ज्यादा अंदर है। और शख्सियत जाहिर है, ये जाहिर करती है कि आप दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो शख्सियत जिस तरह से आप लोगों को दिखाई देते हैं, कुछ चीजें आपने छुपा रखी हैं, आप लोगों को नहीं बताते, तो वो आपके अंदर छुपी हुई है, लेकिन जो जाहिर होती हैं, जो जाहिरन सबको नजर आ जाती है, वो आपकी शख्सियत। और किरदार कैसे जाहिर जाहिर करता है कि आप ठीक है, तो किरदार आपकी असलियत है। ठीक है, आपकी असल अ, अंदरूनी जो कैफियत है वो आपका किरदार है। और जो जाहिरी जो हर एक को नजर आता है वो शख्सियत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्फ एस्टीम हमारा आज का बेसिक मौजू है। ठीक है, खुद तौकीरी। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लें कि अपनी इज्जत, यानी अपनी नजर में अपनी इज्जत होती क्या चीज है। खुद एतमादी इस अंदाजे फिक्र और एहसास का नाम है जो आप अपने बारे में रखते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में आपकी क्या राय है, ये आपकी अपनी अहमियत, कदर और वक़्त के एहसास को जाहिर करती है। ठीक है, यानी आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या कदर है, आपकी क्या वक़्त है, ये इजहार करती है आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी खुद तौकीरी। ठीक है, कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। जिन अफराद में सेहतमंद खुद एतमादी होती है वो अमूमन ये यकीन रखते हैं कि मैं एक बावकार और काबिल कदर इंसान। ठीक है, तो उनकी अपने बारे में ये राय होती है कि मैं बावकार हूँ और काबिल कदर हूँ, मुझ में खूबियां भी हैं और कमजोरियां भी हैं। और ये हर शख्स में होती हैं। नहीं। ठीक है, हर शख्स में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं। ये एक अमूमी हमें इल्म है इस बात का कि कोई भी शख्स कमजोरियों से पाक नहीं होता। तो अपने बारे में भी हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम में कुछ खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे हर दूसरे इंसान में होती है। मैं अपनी गलतियों से सीख सकती हूँ, यानी अब गलतियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है हम और हमसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन उस गलती का हम करते क्या है, उसके साथ हमारा हम्म। रवैया क्या होता है। उस गलती को हम अपने ऊपर लेबल लगाकर मायूस हो जाते हैं, नाकामी का एहसास हमें घेर लेता है, दुखी हो जाते हैं, गमजदा हो जाते हैं, कई कई दिन तक हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, या हम उस गलती से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपने बारे में ये सोचना कि मैं इज्जत का मुस्तहिक हूँ और दूसरे लोग भी इज्जत के मुस्तहिक हैं। तो जिस तरह मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत की जानी चाहिए, ऐसे ही दूसरे अफराद भी इस लायक हैं कि उनकी इज्जत की जाए। तो उनकी भी इज्जत उतनी ही अहमियत रखती है जितनी आपकी अपनी इज्जत रखती है। खुद एतमादी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी कदरों कीमत को पहचानें और साथ ही दूसरों के एहतराम को भी
मलहूज रखें। ठीक है, तो खुद हम्म। एतमादी का या खुद तौकीरी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपने आप को बरतर समझने लगे, हम दूसरों से अपने आप को बालातर समझें और दूसरों से आला समझें और बाकी लोगों को कमतर समझें। ये इसका मतलब हरगिज नहीं है। हम्म। यानी अपने आप को पहचानना, अपने आप को बावकार और काबिल कदर समझना, अपनी कदर कीमत को पहचानना जरूरी है। इसके साथ साथ हमें ये भी लाजिम है कि हम दूसरों के एहतराम का भी ख्याल रखें। ठीक है। हम्म। ओके। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जिन लोगों में ये सिफात मौजूद होती है, यानी वो खुद एतमाद होते हैं या वो अपनी इज्जत करते हैं, अपने आप को काबिले इज्जत समझते हैं, तो उनके अंदर कैसी खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो हम अपने ये मैं पढ़ती जाऊंगी और आप अपना जायजा लेते जाइएगा, अपने पास टिक क्रॉस करते रहिएगा, ताकि जो है वो आप ये देख सकें कि आपके अंदर ये चीजें मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सेहतमंद खुद एतमादी या खुद तौकीरी होने की निशानियां हैं। ऐसे अफराद दूसरों को नीचा दिखाए बगैर एतमाद के साथ हम्म। बात करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो राय होती है जी। वो एतमाद के साथ उसका इजहार करते हैं और किसी दूसरे को नीचा समझे, कमतर समझे बगैर। ठीक है। नंबर 2, हम्म। तारीफ या तहसीन को खुशदिली और शाइस्तगी से कबूल करते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करे, तहसीन ओके। करे, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अपनी राय एहतराम और मुहज्जब अंदाज में बयान करते हैं। वो खुद, यानी जो इंसान अपनी इज्जत करता है तो वो दूसरे को भी उसी तरह से एहतराम से और मुहज्जब अंदाज में उससे गुफ्तगू करता है। जब हम एक दूसरे हम्म। से गुफ्तगू करते हैं तो हम इख्तिलाफ राय भी करते हैं, हमारी राय दूसरों से मुख्तलिफ भी होती है, लेकिन उसको, उस राय को एहतराम और मुहज्जब अंदाज में पेश करना जो है वो आपका कमाल है। अब जो शख्स ओके। खुद तौकीरी उसके अंदर होती है तो उसको गुस्से में आकर या बरहम होकर उसका इजहार की जरूरत नहीं होती, वो अपनी बात को अच्छे एहतराम और मुहज्जब अंदाज हम्म। में पेश कर पाता है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करना, जैसे हमने पहले कहा कि खुद तौकीरी में ये शामिल है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि हमारे अंदर कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां भी हैं। ठीक है, तो अपनी जब गलती हो जाए, तो हम इंसान है, गलती हमसे होगी, तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करें। माफी मांगने की जरूरत है तो माफी मांगें, किसी को एक्सक्यूज करने की जरूरत है तो एक्सक्यूज करें, या सिर्फ उसका बरमला इजहार करने की जरूरत है कि हाँ ये मुझसे हुई है, ये गलती मेरी गलती है, तो हम कॉन्फिडेंटली एतमाद के साथ हम उस बात का इजहार कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक सेहतमंद खुद जी। एतमादी के इजहार का एक मजहर है। ठीक है, यानी नजर आएगा हमें कि जो शख्स गलतियों का की जिम्मेदारी लेता है और गलतियों का एतराफ करता है कॉन्फिडेंटली, शऊर के साथ और एहतराम के साथ, तो वो शख्स जो है वो, उसके अंदर सेहतमंद खुद एतमादी या खुद तौकीरी है। नई चीजें आजमाने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आप खुद सोचें कि जो लोग खौफजदा होते हैं, यानी उन्हें डर लगता है कोई नई चीज करने में, जाहिर है कि उनके अपने बारे में राय ये है कि मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो यानी अपने बारे में उनकी मनफी राय है, इसीलिए वो कोई नई चीज आजमाने या सीखने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें डर लगता है। ठीक है, तो हम्म। खुद तौकीरी का एक मजहर ये है कि हम नई चीजें करने से घबराएं नहीं। और हमेशा हम सबको हम्म। पता है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या नई चीज करते हैं तो उसमें गलती का इम्कान होता है। और कोई भी चीज जो आज तक हमने सीखी है, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल पहली दफा में ही परफेक्ट रोटी बना ली थी और मेरी बिरयानी तो फर्स्ट डे ही एक्सीलेंट थी, हम्म। और मैं तो इतना अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ कि मतलब डे डे वन से मैंने कभी उसमें कोई गलती नहीं की। ऐसा नहीं होता। जो भी चीज हम सीखते हैं उसमें शुरू में हमसे कोई गलती हो जाती है, गलतियां होती हैं, और उसके बाद हमें से वो चीज आ जाती है। तो इस गलती के खौफ से बहुत सारे लोग नई चीज करते ही नहीं है। हम्म। तो ऐसे अशखास की खुद तौकीरी का दर्जा जो है वो कम होता है। अपनी जाती हुदूद, बाउंड्रीज मुतय्यन करते हैं और जरूरत पड़ने पर मौदबाना अंदाज में नहीं कह सकते। ठीक है, उन्हें पता है कि मैं
कितना मेरे पास वक्त अवेलेबल है, कितना मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोई काम आपके आप नहीं कर सकती, आपके टाइम टेबल में, आपके शेड्यूल में फिट ही नहीं हो सकता, तो आप में ये हिम्मत हो कि आप ये कह सकें कि नहीं। इसी तरह जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो एडल्ट्स, नए नए एडल्ट्स होते हैं, उनका ये सबसे बड़ा मसला होता है कि वो साथियों की बात को मना नहीं कर सकते, और इसकी वजह से बहुत सारे वो गलत काम कर लेते हैं। यानी जो यंग जनरेशन होती है, वो बहुत सारे सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, या कोई और ऐसी हरकत करेंगे जो गैर नामुनासिब हो, क्योंकि वो अपने साथियों को ना नहीं कह सकते। तो ये अ, आदत होना, ये समझ होना कि हमें अपनी बाउंड्रीज खुद तय करनी है, अपनी लिमिटेशंस, अपनी हम्म। हदूद का खुद फैसला करना है, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना। ठीक है, और उसके लिए हमें बिल्कुल एतमाद के साथ कह देना है कि सॉरी, ये काम मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये ना कहने की हिम्मत जो है वो बहुत बड़ी सलाहियत है। फिर अगली चीज है, तनकीद का सामना इस तरह करते हैं कि मुकम्मल तौर पर मायूस या शिकस्त खुर्दा महसूस नहीं करते। ठीक है, तो जब दूसरा कोई उन पे तनकीद करता है तो उसको वो कबूल कर लेते हैं। यानी वो ये नहीं सोचते कि मैं तो परफेक्ट हूँ और मुझ में तो कोई गलती है नहीं, तो ये जो शख्स बोल रहा है यही झूठ बोल रहा है, यही गलत कह रहा है, गलत बयानी कर रहा है, मुझ पे जुल्म कर रहा है, और इसको तो कीड़े ही दिखते हैं मुझ में। ठीक है, तो तनकीद का सामना करने की हिम्मत भी तब होगी जब हम खुद एतमाद होंगे, और हमारी तौकीर अपनी नजर में ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारी अपनी नजर में कोई इज्जत नहीं है, तो तनकीद जो है वो हमें, हाँ, तनकीद ऐसी जो मुनासिब नहीं है, जो ठीक नहीं है, वो एक अलग बात है कि आप उससे इख्तलाफ करेंगे और एहतराम के साथ अपने इख्तलाफ का इजहार भी करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो परफेक्ट हूँ और मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, और ये जो मुझे फीडबैक दे रहा है, ये जो मुझे राय दे रहा है अपनी, यही गलत कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे अफराद जो है तनकीद को पॉजिटिवली लेंगे और उससे मायूस और शिकस्त खुर्दा नहीं महसूस होंगे। नहीं करेंगे। याद रखिए कि मोमिन मोमिन का आईना है। ठीक है, और आईना हमें फीडबैक देता है। आईना हमें बताता है कि तुम्हारी लिपस्टिक इधर उधर हो गई है, या तुम्हारा काजल जो है वो या ठीक जगह पे नहीं लगा, या तुम्हारे बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। ये सब तनकीद हो रही है ना हमारे हुलिये पर, हमारे शख्सियत पर। लेकिन इस तनकीद को हम बिल्कुल पॉजिटिवली लेते हैं, हमें कोई शिकवा नहीं होता उस आईने से, ना हम आईना तोड़ते हैं। और आईने के सामने से जब हम हट जाते हैं, तो वो आईना अब दूसरे शख्स को, जो दूसरा शख्स सामने आएगा, उसको उसकी बातें बताएगा, हमारी बातें उसको नहीं बताएगा। ठीक है, तो ऐसे मस्बत तनकीद करने वाले जब हों, तो हम इस बात का ख्याल रखें कि वो तनकीद उस शख्स तक रहे, और जो सुनने वाला है वो उस तनकीद को मनफी के बजाय मस्बत तरीके से लेगा, तो उसमें बेहतरी आती चली जाएगी। फिर सेहतमंद खुद एतमादी रखने वाले अफराद जो हैं, यकीन रखते हैं कि मेहनत, कोशिश और सीखने के जरिए वो अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। यानी उनका ये ख्याल नहीं होता कि बस अल्लाह ताला ने मुझे जो दे दिया अकल या जो भी समझ, बस भी सलाहियत, वो ही मेरी सलाहियत है और मैं उसको तब्दील नहीं कर सकती। ठीक है, उन्हें पता होता है कि जब हम मेहनत और कोशिश करते हैं और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सलाहियतें बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो वो मेहनत और कोशिश पे यकीन रखते हैं, और जाहिर है कि मेहनत और कोशिश का फल हमें कभी नहीं मिल सकता अगर अल्लाह ताला हमारे साथ ना हो। तो दुआओं के साथ हर नया काम, हर नए काम को तकमील तक पहुंचाने की हमें मेहनत और कोशिश करनी है, तो वो काम फिर हमसे हो जाएगा। जब इनसे गलती हो जाए तो वो अपने साथ नरमी, मेहरबानी और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करते हैं। यानी वो अपने आप को गलती करने पर पनिश नहीं करते। ठीक है, अपने आप को सजा नहीं देते कि अब मेरी गलती हो गई है, अब मुझसे तो होनी नहीं चाहिए थी, और मैं तो बिल्कुल एक अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मुझसे जो है वो बार बार गलतियां हो जाती हैं, और मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, ये तो डूब मरने का मकाम है। यानी अपने साथ वो मेहरबानी करते हैं, वो ये सब नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि ठीक है, गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इससे आगे बढ़ना है, इससे सबक सीखना है, और आइंदा जो है वो गलती ना करने का अज़्म करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जिनमें खुद एतमादी नहीं होती, वो क्या करते हैं। ठीक है, ऐसे अफराद अपने आप का मुसलसल दूसरों से मवाजना करते रहते हैं।
ठीक है, हर वक्त सोचते हैं वो मुझसे बेहतर है, उसको ज्यादा आता है, उसको ज्यादा पता है, वो कितने अच्छे कपड़े पहनती है, ठीक है, वो कितने अच्छी तरीके से गुफ्तगू करती है। यानी वो हर वक्त दूसरों को, दूसरों की चीजों को देख के बस वो दिल में कुढ़ते रहते हैं, एक हसद सा महसूस करते हैं, ठीक है, हर वक्त मुकाबला करते रहते हैं दूसरों से। जबकि हर इंसान की शख्सियत अपनी है, हर इंसान की सलाहियतें अपनी हैं, हर इंसान का अंदाज अपना है। हाँ, दूसरा अच्छा हो सकता है, हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका मवाजना अपने से करके और अपनी तौकीर को कम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर वो ये महसूस करते हैं कि वो काफी अच्छे या काबिल नहीं है, यानी लोग तो बहुत अच्छे हैं और बहुत काबिल हैं, लेकिन हम बस, मैं तो बस ठीक ही हूँ, ठीक है, मुझे इतना कुछ नहीं आता है जितना इनको आता है, ठीक है। और वो इतनी बाइखलाक है, इतने अच्छे तरीके से बात करती है और मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। और अगर हमें ये महसूस हो तो फिर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ताकि हमारी तौकीर अपनी नजर में बढ़े। अगर वाकई ऐसा है और हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वाकई मैं काबिल नहीं हूँ, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी अच्छी कि मुझे होना चाहिए, तो नतीजा ये होना चाहिए कि मैं अच्छा बनने की, काबिल बनने की कोशिश करूँ, ठीक है। नाकामी के खौफ की वजह से चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करने से गुरेज करते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई नया काम करूंगी तो गलती हो जाएगी, तो वो नया काम करते ही नहीं है। जो जिस तरह से सदियों से करते आ रहे हैं, होता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसी तरीके से हम उसे चलाते रहते हैं। तनकीद के लिए हद से ज्यादा हसास होते हैं, अगर किसी ने हम पे तनकीद कर दी तो वो बहुत बड़ा जुल्म हमें अपने ऊपर महसूस होता है। जबकि तनकीद को अगर मस्बत लिया जाए तो वो हमारी तरक्की और हमारी बेहतरी का बायस बनती है। तारीफ या तहसीन कबूल करने से दुश्वारी महसूस करते हैं, उन्हें लगता है मुझ में मतलब नहीं है, मैं नहीं अच्छी, मैं अच्छी नहीं हूँ। एक तो कसरे नफ्सी की बात है, लेकिन एक सोचना कि नहीं, मेरे मुझ में ये खासियत है ही नहीं, और ये तो जो कहने वाला है वो गलत कह रहा है, या कहने वाला जो है वो मुझ पे तरस खा के और मुझ पे रहम खा के मुझसे ऐसे बात कर रहा है, मेरे दिल रखने के लिए मुझसे कह रहा है। तो हमें यानी मुश्किल पेश आती है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। अक्सर अपने बारे में मनफी बातें करते हैं और मनफी कलामी का शिकार रहते हैं, ठीक है। अपने आप से जो हम बात करें, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, उसने कर लिया, मुझसे नहीं हुआ, मैं इतनी अच्छी तरह से अपने आप को कैरी नहीं कर सकती, मैं कभी वर्कशॉप नहीं करा सकती, मैं इस तरह से बात नहीं कर सकती, मैं हर एक से अच्छी अच्छी तरीके से गुफ्तगू मैं हर एक से नहीं कर सकती अच्छी तरीके से गुफ्तगू, ठीक है। यानी आप अपने आप से नेगेटिव बातें करेंगे या मायूस होने वाली बातें करेंगे, तो फिर वो नेगेटिव टॉक्स आपकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव टॉक जो है वो ऐसे अफराद करते हैं जो खुद एतमाद नहीं होते। अपनी कद्र कीमत के एहसास के लिए दूसरों की मंजूरी या पसंदीदगी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, ठीक है। यानी हमने कोई हदीस पढ़ी, कोई आयत पढ़ी, उसके माने समझे और फिर उसको अपनी जिंदगी में उसको इसका इतलाक किया, तो हमें किसी दूसरे से जो है इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें कोई दूसरा कहे कि हाँ तुम बहुत सच्ची हो, मैंने तुम्हें कभी झूठ बोलते भी नहीं देखा, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं समझती हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे इस बात का खुद से इल्म होना चाहिए कि एक अच्छा काम है और मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छा है और अच्छा ही काम करना चाहिए। तो फिर मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, चाहे कोई देखे ना देखे, एक्सेप्ट करे ना करे, अप्रिशिएट करे ना करे, तारीफ करे ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक खुद एतमाद शख्स अच्छा काम किए चला जाता है, चाहे किसी कोई देखे ना देखे, तारीफ करे ना करे। लेकिन जिस शख्स में खुद एतमादी की कमी होती है, वो जब कोई अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि कोई देखे और उसकी तारीफ करे और कहे कि हाँ तुम ये काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, या वो हर एक से अप्रूवल लेता रहता है, हर एक को दिखा दिखा के पूछता है ये ठीक है, ये मैंने सही किया है, ताकि लोग कहें कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो यानी उनको जब तक कोई दूसरा तारीफ ना कर दे, उन्हें अपने ऊपर ये एतमाद नहीं होता कि मैंने ठीक काम कर लिया है, ठीक है। फिर जरूरत ना होने के बावजूद बार बार माजरत करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कमतर समझते हैं, उनसे कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनको माजरत करने की जरूरत हो, लेकिन वो फिर भी माजरत करते हैं। मुश्किलात, नाकामियों या रुकावटों का सामना करने पर जल्द हिम्मत हार देते हैं,
ठीक है, यानी उनके अपनी जरा सी मुश्किल आई और वो अपनी उनसे खौफजदा होकर वो हिम्मत हार देते हैं और काम जो भी कर रहे हो, जो नई चीज सीख रहे हो, वो उसको तर्क कर देते हैं। आई होप कि आपने इन सारी जो नुकात हमने इन 2 स्लाइड्स में शेयर किए हैं, आपने अपने लिए सेल्फ वैल्यूएशन की होगी और आपने जायजा लिया होगा कि कौन सी चीज मुझ में है, कौन सी चीज नहीं है, और किस तरह मैं अपनी तौकीर को अपनी नजर में बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि एक बाएतमाद शख्स, ऐसा शख्स जिसकी अपनी नजर में तौकीर आला है, अरफा है, वो अच्छा समझता है अपने आप को, और वो अच्छे काम करने के लिए किसी का अप्रूवल नहीं मांगता, ये सब हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर हमें कुछ कमियां नजर आई हैं अपने अंदर, तो उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी तौकीर को अपनी नजर में कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, हमें अपने जो मनफी ख्यालात हैं उनको चैलेंज करना है। ठीक है, और हमने ये सोचना है कि मुझे मनफी बात नहीं सोचनी, और अगर कोई मनफी बात जहन में आए अपने जात के हवाले से, तो फिर उसको कैच करना है और उसको ठीक करना है। ठीक है, जब आप सोचें, आप देखें कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, जब आप अपने आप के बारे में ऐसी बातें अपने आप को कहते हुए या सोचते हुए देखें, तो आपको क्या करना है, आपको एविडेंस ढूंढना है। व्हाट एविडेंस डू आई हैव फॉर दैट, हैव आई सक्सीडेड एट सिमिलर थिंग्स बिफोर, अपने आप से पूछना है कि क्या शवाहिद है मेरे पास कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। क्या मेरे पास माजी में कोई भी कामयाबी की कोई ऐसा वाकया नहीं है जो मुझे कॉन्फिडेंस दे, जो मुझे एतमाद दे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने मनफी ख्यालात से बर्दाश्त होना है, उनको चैलेंज करना है, और फिर अपनी जिंदगी से ही शवाहिद ढूंढने हैं कामयाबी के, ताकि आप अपनी मनफी सोच को खत्म कर सकें। ठीक है, अगर माजी में आपने नई चीजें सीख ली थी, माजी में आपने किसी चीज में कामयाबी हासिल कर ली थी, तो अब क्यों नहीं हो सकता कि आप कोई नई चीज सीखें या नई चीज करें। जी, हिबा कुछ कहना चाह रही है? जी हिबा, कुछ कहना चाह रही हैं आप, या गलती से हो गया? ओके, दूसरी चीज आपको क्या करना है अपनी मजबूतियों पर, अपनी ताकतों पर, अपनी सलाहियतों पर, ठीक है, उस पे फोकस करना है। ठीक है, उनको समझना है, देखना है, ताकि जो है वो आप उसके ऊपर तवज्जो कर सकें। ठीक है, फोकस करना है अपनी मजबूतियों पर। मेक अ लिस्ट ऑफ स्किल्स यू हैव, जो भी महारतें आपके पास है उनकी अपनी लिस्ट बनाएं। अपनी कामयाबियों, अचीवमेंट्स की को अपनी नजर में लाएं। अपनी मस्बत खुसूसियात को देखें, और थिंग्स अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, दूसरे भी तो आपको बताते रहते हैं ना कि ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये आदत तुम्हारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इस लिस्ट को जो आप अपने रिफ्लेक्शन, अपना जाती मुहासबा करके आप लिखेंगी, उसको बार बार देखते रहें, क्योंकि बार बार आपकी सलाहियतें बदलती भी रहती हैं, हम एक जैसे नहीं रहते, हम वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो अपनी उन स्किल्स पर, महारतों पर, कामयाबियों पर, मस्बत खुसूसियात पर, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उस पर आप नजर रखें, ताकि आप अपनी नजर में आपकी तौकीर बढ़े। ठीक है, फिर ऐसे अपने लिए हदफ मुअय्यन करें, उनका तयन करें, जो आप रियलिस्टिकली, यानी जिंदगी में हासिल कर, यानी ऐसा मुमकिन हो कि वो आप हासिल कर सकते हैं, ऐसे गोल्स अपने रखें। और अगर आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट रखा हुआ है, बहुत बड़ा आपका कोई हदफ है, तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में, टुकड़ों में तोड़ लें, ताकि वो आसानी से आप एक टुकड़े को अचीव कर लें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है, और हर अचीवमेंट चाहे स्मॉल हो, बहुत ही छोटी हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जब आपके छोटे छोटे अपने बड़े हदफ को छोटे छोटे अहदाफ में तोड़ लेंगी, तो हर छोटा हदफ जब आपको हासिल होगा, तो आप उससे खुश होंगी, आप में कॉन्फिडेंस और एतमाद का इजाफा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप नई चीजें सीखते रहिए। चौथी चीज ये है कि अपनी गलतियों को अब फेलियर का बायस ना समझे, अपने ऊपर फेलियर का लेबल ना लगा ले। आपसे गलती हो जाए
तो आप उससे सीखें। ठीक है, कि इस तजुर्बे से आप ये सोचें कि इस तजुर्बे से मैं क्या हासिल कर सकती हूँ। जी कुलसुम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुलसुम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, नंबर 5 ये है कि प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अभी हमने नेगेटिव की बात की थी कि नेगेटिव पे नजर रखना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, और ये इसकी मश्क करनी है। हमें मश्क करनी चाहिए कि हम अपने आप से मस्बत बातें करें। ठीक है, ये कहने की बजाय आई एम टेरिबल एट दिस, कि मैं तो ये बिल्कुल मुझे आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती। ठीक है, इसके इसके बरक्स आप ये कहें कि मैं अभी सीख रही हूँ, और प्रैक्टिस से मैं इस अमल को, इस काम को बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। ठीक है, तो अपने आप से मस्बत गुफ्तगू करें, और अपने इर्द गिर्द मस्बत लोगों को रखें। ऐसे लोग जो आपकी तौकीर को घटाते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, आपके आपके को डिस्करेज करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपको मायूसी में लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो मस्बत लोग हैं, जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपको मस्बत चीजें दिखाते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और आपको आपकी तरक्की में आपकी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लिमिट टाइम विद पीपल हु कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज और बिलिटल यू। तो ऐसे लोग जो आपको हर वक्त बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं या आपकी तहकीर करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बचें और उनसे दूर रहने की कोशिश करें। जी कुलसूम, आप कुछ कह रही हैं? टाइम एक्चुअली कम है, इसलिए मैं इसको जल्द मुकम्मल करना चाह रही हूँ। ठीक है, 7वीं चीज है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड सेल्फ स्टीम इज सपोर्टेड बाय रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप अपना ख्याल रखें, यानी हेल्दी ईटिंग करें, अच्छी गिजा लें, जितनी नींद एक इंसान को उम्मी तौर पर मिलनी चाहिए उतनी नींद लें, मश्क करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, और अपने पर्सनल हाइजीन का, क्लेanलीनेस का, ग्रूमिंग का ख्याल रखें, और अपने लिए रिलैक्सेशन की हॉबीज, ऐसी ऐसे काम, ऐसी चीजें जो आपको रिलैक्स करते हैं, आपको सुकून देते हैं, ऐसे काम करें। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में इन चीजों को शामिल करें जो आपको कामयाबी की तरफ और आपकी तौकीर आपकी नजर में बढ़ाएं। ठीक है, तो अपने मश्क करें, एक्सरसाइज करें, और अच्छी गिजा खाएं, गिजा का ख्याल रखें, नींद भरपूर लें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, ग्रूमिंग का ख्याल रखें, और अच्छी हॉबीज, अच्छी जो है वो चीजें जो आप कर सकती हैं वो करें। जी सुमैया। मेरा ये सवाल था कि आपने भी बोल रहे हैं ना जी कि जो जोर से लोग बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। मायूस के उनसे दूर रहे हैं, अगर लोग आपके साथ रहने वाले लोग हों तो फिर उनसे दूर कैसे रहा जाए? आपके साथ रहने वाले लोग क्या करते हैं? आवाज आ रही है मुझे? जी हल्की आ रही है बहुत। अगर वो आपको मायूसी की तरफ लेके जाते हैं, जी मैंने कहा अगर वो आपको मायूसी की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर उनसे दूर कैसे रहा जाए? हाँ, उनसे ऐसे लोगों से बचें, उनसे कम मिलें। ठीक है, उनसे फासला इख्तियार करें, और कोशिश करें कि ऐसे लोगों के करीब रहें, ज्यादा उनसे मिलें जो आपको मस्बत डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, आपको मस्बत की तरफ लेके जाते हैं, उनसे ज्यादा मुलाकात रखें, और ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें जो आपको मायूस करते हैं। ठीक है, 8वीं चीज है हेल्प अदर्स। हमेशा जब हम दूसरे की मदद करते हैं ना, तो हमें एक सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है, एक इत्मीनान मिलता है कि हम किसी के फायदे का बायस हुए। ठीक है, तो acts of kindness and service can increase feelings of competence, connection and self-worth। ठीक है, तो जब भी हम किसी की मदद करते हैं, कोई किसी की खिदमत करते हैं किसी भी हवाले से, तो हम क्या क्या फीलिंग्स होती हैं हमारी, क्या महसूसात होते हैं, हम अपने आप को काबिल समझते हैं। ठीक है, एक हमारा राब्ता कायम होता है इंसानों से, और अपनी कदर हमारी नजरों में बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो है जरूरी है कि ये 8वीं चीज के हम ये करें। तो फॉर्मूला क्या बना? हेल्दी खुद तौकीरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें अपने बारे में जानना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे पास क्या सलाहियतें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं,
जिंदगी में क्या रुकावटें हैं, क्या मुश्किलातें हैं, ये अपने बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हो। नंबर 2, हम अपने आप को कबूल करें। ठीक है, कमियां हर इंसान में होती हैं, हमें भी है। तो उन कमियों और खूबियों के साथ अपने आप को कबूल करें। और ये ना सोचें कि बस अब ये कमियां हैं तो बस ये कमियां हमेशा रहेंगी और ये हट नहीं सकती। कंटिन्यूअस ग्रोथ, मुसलसल अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, डेवलप करते रहें, सीखते रहें, नई नई चीजें करते रहें। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको एक सेहतमंद खुद तौकीरी के दर्जे पर ले आएंगी। यानी अपने बारे में जानना, अपने आप को कबूल करना, और मुसलसल आगे बढ़ते रहना। ठीक है, माने इसकी क्या है कि हमें पता हो कि हम कौन हैं, और फिर जो हम हैं उसे हम रियलिस्टिकली, हकीकतन कबूल करें, और फिर अपने आप को बेहतर बनाने की मुसलसल जिद्दोजहद करते रहें। ठीक है, यानी हम टिक ना जाएं कि अब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझ में ये खूबियां हैं, ये खामियां हैं, और हम खामियों के साथ बस हम जिंदगी बिताएं। ठीक है, कुछ खामियां ऐसी होंगी जो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन जिन खामियों को हम दूर कर सकते हैं उनको लाजमन हमें दूर करना है। ठीक है, सो द गोल इज नॉट टू थिंक आई एम परफेक्ट। तो खुद तौकीरी हासिल करने का गोल, हदफ ये नहीं है कि हम ये सोचे कि मैं तो बिल्कुल, तो मुझ में तो खामी है ही नहीं। ठीक है, गोल ये है कि मैं काबिल कदर हूँ, मैं सीख सकती हूँ, और मैं एहतराम के काबिल हूँ। ठीक है, ये कि मैं अपने आप को काबिल कदर समझूं, और मैं ये सोचूं कि मैं सीख सकती हूँ, मैं सीखती रहूंगी, मैं आगे बढ़ती रहूंगी, और अपने आप को काबिल एहतराम समझूं। ठीक है जी, अब आप कुछ बात करना चाहती हैं, सवाल करना चाहती हैं तो कर लें, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट है। इस 1 मिनट में कोई भी जो भी कुछ शेयर करना चाहता है कर सकते। ठीक है, जजाकल्ला।